Tanhama, Dag Dag Shut, Pamba Kuja Kuja Niham. My entire body is covered with bruises. Where should I apply the balm? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में बजट पेश हुआ। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1.12 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंस के साथ केंद्र शासित प्रदेश का पहला बजट पेश किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई सारे बड़े ऐलान किए। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है। इसके अलावा 15,000 नए प्राइमरी स्कूल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का भी ऐलान हुआ है। सीएम ने अपने बजट भाषण की शुरुआत एक फारसी कहावत से की, तन हम दाग दाग शुद्ध पुंब कुजा कुजा नेहम। इसका मतलब है मेरा पूरा शरीर घायल है, मरहम कहां कहां लगाऊं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बजट एक मजबूत भविष्य की मजबूत नींव और मरहम है। ये बजट बेहतर भविष्य के लिए एक मजबूत शुरुआत है। उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश करने की शुरुआत किस तरह की, आप इस वीडियो में देखिए। Tanhama, Dag Dag Shut, Pamba Kuja Kuja Niham. My entire body is covered with bruises. Where should I apply the balm? बजट की बड़ी घोषणाओं में बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का प्रस्ताव रखा है। इसमें जम्मू और श्रीनगर में ई बसें भी शामिल हैं। बड़ा ऐलान अमरनाथ यात्रा को भी लेकर हुआ है। जी हां, बजट में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर बातें कही गईं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का जो प्रस्ताव रखा है, साथ ही अंत्योदय अन्न योजना AAY परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। खास बात यह रही कि उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी इस दौरान तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐलान किया कि इस साल 1 अप्रैल से अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह, 60 से 80 साल के आयु के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 1,500 रुपए प्रति माह और 80 साल या उससे ज्यादा आयु के लोगों के लिए 2,000 रुपए प्रति महीने देने की जो है बात की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे कुल पेंशन परिव्यय 1,209 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,755 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगा। महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक यात्रा का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शिक्षा और रोजगार तक पहुंच बढ़ेगी और सुरक्षित अधिक किफायती यात्रा सुनिश्चित हो जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने आगे प्रस्ताव रखा कि AY श्रेणी की लड़कियों के लिए विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की जाए। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि के एक नए युग की दहलीज पर है, जहां 3.5 दशक से ज्यादा की उथल पुथल के बाद सामान्य स्थिति, सामान्य हालात लौट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू और श्रीनगर में 4,500 सरकारी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 300 और इकाइयों के लिए नई परियोजनाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू के कैनाल रोड पर 64 आधुनिक 3 BHK, 4 BHK फ्लैट्स के साथ ट्विन टावर्स का निर्माण भी किया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर, समृद्ध और न्याय संगत जम्मू कश्मीर की दिशा में एक सुनहरा कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ बजट आर्थिक विकास, स्थिरता और सामाजिक कल्याण की नींव रखता है। कश्मीर में विपक्षी दलों ने इस बजट की आलोचना की और इसे धोखा और पूर्ण रूप से विफल करार दिया। जैसा कि हर बार हर राज्य में होता है कि बजट पेश करने के बाद जो वहां की विपक्षी दल हैं वो उसे साफ तौर पर झूठा करार दे देते हैं। PDP का कहना है कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों और उनके शासन की वास्तविकता के बीच के अंतर को इस बजट ने उजागर कर दिया है, जबकि भाजपा ने बजट को पूर्ण रूप से विफल करार दिया। PDP ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग ईमानदार शासन के हकदार हैं, टूटे हुए वादों के नहीं। जी हां, इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आई हैं। ऐसे में ये बजट जो है कहीं ना कहीं इसमें कई सारी योजनाएं आई हैं सामने, फ्री बस योजना और साथ ही अंत्योदय अन्न योजना को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जम्मू कश्मीर का बजट जो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब पेश हुआ है पहली बार, तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।